हेलो फ्रेंड्स, शेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम न्यूज़पेपर यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज की डेट है और 13 अक्टूबर है। सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं पहला आर्टिकल्स क्या है। पहला आर्टिकल ये है कि देखिए, जो यहां पे एक गाम्बिया कंट्री है, वहाँ पे इंडिया का सिरप मैन्युफैक्चर होकर के गया था। वहाँ पे बच्चों के पीने से जो सिरप था डेथ हो गई है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी के लिए एक कमेटी का सेटअप किया है और वो कमेटी जो कि रिपोर्ट देगी। और WTO ने भी एक इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल हमारा इन्फ्लेशन राइज 7 पॉइंट जो है कि 7.4% इन अगस्त। हमें हमेशा बात किया है इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब महंगाई ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसे भी हैं लेकिन गुड्स कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। अब इसकी रियलिटी चेक करने के लिए बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसको जो कि रेगुलेट करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता हो जाए, हमेशा जो है कि बढ़ ही रहा है ये इन्फ्लेशन। और कहीं ना कहीं ये बात लगाए रिसेशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं डिमोनेटाइजेशन से। हमें पता है कि 2016 में जो है कि हमने एक स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसने ये किया था कि जो 500 के और 1000 के जो नोट्स हैं उनको जो कि इलीगल करते हैं, जिसके पास रहेगा उसको जेल भी हो सकती थी। उन्होंने कुछ टाइम पीरियड दे रखा था कि भाई आप इतने दिनों के अंदर जो कि इसको बैंक में जमा करवा दीजिए। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट उस पर एक इनिशिएटिव लेने जा रही है। उसका अपील किया गया था, वो अपील देखेगी। और ये भी यहाँ पे बात चल रही कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पे लक्ष्मण रेखा की बात है, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, यहाँ पे जुडिशरी होती है, तो इनके बीच में एक थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी जो है कि एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 अगर आप पढ़ेंगे तो सप्रेशन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में बात ये की गई है। लेकिन अभी कहीं ना कभी ओवरलैप करता है। दैट्स वाई हमेशा लक्ष्मण रेखा की बात की जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जाती है। ये सारे वर्ड्स यूज किए, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू वगैरह। जैसे जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट है वो जो है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे मान लिया पार्लियामेंट है क्या करती है, कोई लॉ पास कर देती है, राइट। लॉ पास करती है तो जुडिशरी उसकी वैलिडिटी चेक करती है, क्या प्रोसीजर जो इसका रहा है प्रॉपर रहा है कि नहीं रहा है। दूसरी चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता वगैरह तो वो करे। जैसे एक था NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कोलिजियम की जगह लेने वाला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसको चेक किया तो कहा कि नहीं कहीं ना कहीं ये जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वायलेट करेगी, इसलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चीता को लेकर के। देखिए अभी बात चल रही थी कुनो, हमारा एक नेशनल पार्क है एमपी में और वहाँ पे जो कि नामीबिया से हम जो कि चीता लाए थे। और वहाँ पे अभी ये बात चल रही है, जो अफ्रीकन कंट्री है वो कह रहे हैं कि जो आइवरी होती है, आइवरी मतलब जो हाथी के दांत होते हैं, एलिफेंट के दांत होते हैं, उसके डिफरेंट जो कि ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उस पर जो साइट एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल जो कि ट्रेड वगैरह का जो कि रेगुलेट करती है, जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं। तो इसमें बैन लगा हुआ है कि आप जो कि आइवरी जो हाथी के दांत है उसका ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, एशियन एलिफेंट होती हैं और उसके बाद जो है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स वगैरह हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो अफ्रीकन कंट्री है कंसर्न लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिलेगा और हमारा जो कि जीवन यापन चलेगा। फिर क्योंकि ये आने वाले साइट का जो मैंने कहा यह साइट है, ये इसका एक फुल फॉर्म भी है। उसके बाद तो ये इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का होने वाला है, तो इस वजह से ये होप लगाई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया इसका सपोर्ट करेगा कि नहीं हटा दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है जो कि एनजीटी को लेकर के। एनजीटी ने देखिए एनजीटी हमने बात किया है, एनजीटी जो कि एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था 2010। और इसका ये मोटो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लेकर के लीगल इशू को सॉल्व करे और जो कहीं ना कहीं जुडिशरी का वर्क लोड को कहीं ना कहीं कम कर दे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो हमारा अंडर आर्टिकल फंडामेंटल 21 आता है, इससे ये मोटिवेटेड है एनजीटी। तो ये सारी चीज़ें किया तो दिल्ली गवर्नमेंट पे पेनाल्टी लगा रखा है कि आपने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वेस्ट होता है दिल्ली का, उसको आप अच्छे से डिकम्पोज जैसी चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा रही है, आप उसको भरिए। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स अपना आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स है इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ ला रही है जिसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका ये मोटो है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम जान लें और एक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ यहाँ पे देख लीजिए सोर्स ये जो आपके है यहाँ पे कहाँ पे गया ये लोगो देखिए,
वेट यहाँ पे, तो ये चीज़ें जो यहाँ पे हैं, ब्रिंग द मोर इलेक्टोरल डिसिप्लिन वगैरह जैसी बात की थी, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मैं अलग से टू दी पॉइंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भाई कैसे है। बस इतना ही न्यूज में रहा है, गवर्नमेंट क्लियर बिल टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव लॉ को जो कि अमेंड करेगी। तो हम जब ये बिल आएगा तो उसके फीचर्स को देखेंगे, लेकिन हम टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, कहाँ कहाँ पे है। और कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन होने वाला है, और उसके बाद सौरव गांगुली को जो एज ए प्रेसिडेंट से बीसीसीआई को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन फिर जो कि वो जजमेंट डिलीवर करने वाला है आज, वो उसका नाम है हिजाब इशू का। आप सभी को पता होगा कि कर्नाटका में जो कि एक इशू निकल करके आया था कि जो इस्लामिक गर्ल्स थे वो जो कि हिजाब पहन करके आ रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसमें ये कहा गया कि यूनिफॉर्म लगा हुआ कोड, और इसको सभी को जो कि ड्रेस कोड को फॉलो करना है। लेकिन उनका आर्गूमेंट था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 एंड 19 में, जो कि एक रिलीजियस और फ्रीडम के बारे में बात करता है, तो हम इसको पहनेंगे और करेंगे। तो इसी के अगेंस्ट में जो है कि एक अदर जो कि ग्रुप भी अपने रिलीजियस का लेकर के लोगों आ गया, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल करके आ गई थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है। लेकिन ये अभी इससे पहले भी एक बार कमेंट आया था जुडिशरी का कि कुछ फंडामेंटल राइट यूनिवर्सल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसको अगर देखा जाता ब्रॉड लेवल पे तो इसको जो कि बैन किया जा सकता है। तो हो सकता है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये जो है कि मुश्किल है कि लोग हिजाब पहन करके या फिर कोई इस तरह का रिलीजियस यूनिफॉर्म पहन करके पब्लिक प्लेस पे आए, क्योंकि क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल राइट सबसे देश से ऊपर नहीं होता है और सभी को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल से यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन एक रिपोर्ट आई है OECD का, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हमने बात किया था कि इसके कितने मेंबर हैं, 38 1961 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके इंडिया मेंबर्स नहीं, इसका पेरिस में जो कि हेडक्वार्टर है, इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ों, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के करता, ब्लैक मनी जैसे चीज़ों को। तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, तो उसमें ये रिपोर्ट में कहा है कि जो देखिए यहाँ पे एक जो है कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक कोड यूज किया गया है। मैं उस कोड को थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताता हूँ क्या कोड है। यहाँ पे अगर आप इस कोड को देखें, यहाँ पे लिखा है कि ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन अग्रेन के, मतलब कि ये कि इंडियंस जो होते थे अगर वो इंडिया से एजुकेशन ले लेते तो वो फॉरेन में जाने के लिए वो होते थे कि हम जाके विदेश में MNC में जाकर के काम करें। तो उससे क्या होता था कि आप इंडिया का टैलेंट अदर कंट्री के लिए यूज होता था, तो ब्रेन का ड्रेन हो जाता था। अब ये है देखने को मिल रहा है कि जो इंडियंस स्टूडेंट हैं वो जो कहीं ना कहीं आकर के इंडिया में जॉब करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, और ये रेशियो बढ़ा है काफ़ी अच्छा खासा। तो ये चीज़ें रही हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड अलर्ट, मतलब कि एक वार्निंग जारी कर दी गई है, जो कि इसमें ये कहा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे पेड़ पौधे एनिमल्स उगरते हैं जंगल झाड़ी में, तो ये एक वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो है कि एक रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लानिट रिपोर्ट, और उसमें ये कहा गया कि 69% जो कि ये कहीं ना कहीं जो कि घट गया है, और 1917 से लेकर के 2000 तो इसको लेकर के बहुत बड़ा इशू किया गया है। रेगुलर देखिए विंडो होगा, एक विंडो है, पहले क्या होती थी के लिए, अब क्या है कि ईज ऑफ डूइंग क्लियरेंस वगैरह, और हम ऐसे